हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है का कारवा पहुंचा है लखीमपुर जिले की धौरहरा विधानसभा में। ये विधानसभा अब एक हॉट सीट में तब्दील हो गई है। उसके पीछे वजह यह है कि यहां से 2017 में जो मौजूदा विधायक चुने गए थे, जिनका नाम बाला अवस्थी है, वो भाजपा छोड़कर ऐन मौके पर सपा में शामिल हो गए, जिसकी वजह से फिर बीजेपी ने यहां से एक नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा। लेकिन जब बाला अवस्थी को समाजवादी पार्टी से भी टिकट नहीं मिला तो वो दोबारा से भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा इस विधानसभा में बाढ़ की समस्या और गन्ना किसानों के जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा प्रभावी हैं। साथ ही में पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है, जनता आखिर किसे इस बार अपना मत दे रही है, यही जानने के लिए अब चलते हैं पब्लिक के बीच में। धौरहरा विधानसभा के अंदर ही गोविंद शुगर मिल मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां पर गन्ना लेकर आते हैं। और इस वक्त कुछ किसान हमारे साथ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बिंद्रा प्रसाद लोधी। अच्छा बिंद्रा जी, ये बताइए क्या गन्ने की पेमेंट समय पे हो रही है, नहीं हो रही? जी सर, यहाँ पर कुछ समय से नहीं हो रही। सिर्फ योगी बाबा बता रहे हैं मैं किसान की समस्या सुन रहा हूँ, किसान का समस्या सुनूंगा। और यहाँ पर बहुत किसान परेशान है, तराई तराई। यहाँ पर सिर्फ 13 दिसंबर तक भुगतान हुए हैं और फैक्ट्री चलने में बिल्कुल बंद होने की स्थिति आ गई है। हो सकता 15 दिन बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, मगर किसान का भुगतान यहाँ पर समय से नहीं आ पा रहा। सरकार तो कह रही है भुगतान समय पे हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ कह रहे पेमेंट धीरे धीरे पेमेंट दे रहे हैं। 13 तारीख अभी कहाँ कितने तक की मिली है? 11 दिसंबर तक दिया है। सर, हमने कई बार इन लोगों से कहा कि भुगतान के लिए किसान परेशान है, फिर भी इन लोगों ने हम लोगों की कोई नहीं सुनता। जब मतलब मनमानी जब जो कहे तब मतलब कभी 1 दिन की डालते हैं एडवाइस, कहीं 2 दिन की डालते हैं। ये नहीं है कि मतलब जब एडवाइस डालें तो 1-2 हफ्ते की डालें, 15 दिन की डालें या 1 महीने की डालें, उससे किसान पूरा मतलब खुश हो। जब अगर किसान बहुत तराई तराई करने लगता है तो उसको जियाने के लिए सिर्फ 1 से या 2 दिन की एडवाइस यहाँ पर डालते हैं। सरकार तो कहती है 15 दिन में दिया जा रहा है भुगतान। कहाँ 15 दिन में दिया जा रहा? नहीं दिया रहा। 15 दिन में कहाँ दिया जा रहा है? 2 एडवाइस पठाने हैं, 2-3 एडवाइस पठाने हैं। 3 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है। 3 दिन का 4 दिन का ऐसे पेमेंट दिया जाता है। किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही है। किसानों की समस्या कोई सुनने वाला हुआ ही नहीं, ना भाजपा ना सपा, कोई है ही नहीं। यहाँ पे रोज किसान आते हैं, शाम को बेचारे का अपना डल्लफ लगाते हैं। कोई भैंसा खुल जाता है, किसी का टायर खुल जाता है, किसी का तेल गायब हो जाता है। किसानों की कोई सुनने वाली, अगर 100 नंबर दबाओ, पुलिस कहती है कि क्या हुआ, आते भी नहीं है। यहाँ पर किसानों की सुनने वाला कोई नहीं, ना मैनेजमेंट। मौजूदा सरकार से किसान नाराज है। हाँ, किसान नाराज है। क्योंकि एक तो जानवरों की बहुत सबसे ज़्यादा समस्या है। फिर यहाँ पर जो आता है तो यहाँ पे चोरी चकारी बहुत है। सरकार में होता था या नहीं होता था? सपा बसपा नहीं होता था, इसमें नहीं हुआ, लेकिन अब होने लगा। फिर जी, पहले नहीं होता था। पहले नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, इस साल होने लगा। 3-4 साल बीत गए। सपा सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। लाभ का नहीं, लाभ बहुत मिला। लाभ का नहीं मिला, लाभ सबको मिला भाई। सरकार तो अच्छा काम करती है, लेकिन जो नेता विधायक बनते हैं वो अपना काम पेट भरते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। हाँ, बस अपना पेट भरते हैं। जो बीजेपी की सरकार अच्छी है। हाँ, सरकार तो अच्छी है, लेकिन जो नेता बिचौलिए हैं वो नहीं अच्छे हैं। इसलिए जो है जनता का फायदा कहीं नहीं होने वाला है। सरकार कोई नहीं कमी, सरकार की कोई कमी नहीं है। नहीं मुआवजा वो नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं मिल रही है। पेमेंट ना मिल रहा है। पिछले से तो बेहतर ही है जी। जैसे 13 दिसंबर तक दे दिया है। पहले 1 साल नहीं होता था पेमेंट, जब दूसरा सीजन आधा हो जाता था तब पेमेंट होता था। पहले से बेहतर है। लेकिन अब तो मुद्दे कई हैं। कुछ किसानों का कहना है कि देर से भुगतान हो रहा है, कुछ किसानों का कहना है कि पिछली सरकार के मुकाबले में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं।
तो धरारा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलग अलग जगह जाकर हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार पब्लिक किसके साथ है, मौजूदा 5 सालों में क्या काम किया है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहनलाल मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए आपकी विधानसभा में पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ है या नहीं? विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, जो हमारे विधायक जी थे उन्होंने प्रयास किया, थोड़ा बहुत, थोड़ा ढीले रहे। बाद में पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने, फिर पार्टी ज्वाइन की। तो इस तरीके का आदमी काम, जो निधि मिली उसमें जो थोड़ा बहुत किया, कोई खास काम नहीं हुआ। खास काम नहीं हुआ तो इस बात से नाराजगी है अवस्थी जी? पहले पार्टी से विधायक बने, जनता ने उन्हें विधायक बनाया, फिर वो पार्टी ही छोड़ गए। अब नाराज क्या होना है, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो चलता है। और आम नागरिक जो है वो नाराज क्या होगा इस बात से? वो तो मौजूदा देखता है कि हमारी पार्टी कौन सी है, क्या कर रही है, उस पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन अब विनोद शंकर अवस्थी जी को मौका मिला है तो लगता है कि जनता फिर से बीजेपी के साथ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, जो बीजेपी माइंडेड हैं वो तो जाएंगे ही। अच्छा। हाँ, जाएंगे बीजेपी के साथ दोबारा से? दोबारा बीजेपी के साथ जाएंगे लोग विधायक में बदलाव होने के बाद भी? हाँ, दिखाई तो ऐसे पड़ रहा है। अच्छा। कुछ काम हुआ है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार ने काम जो किए हैं वो शायद किसी ने अभी तक नहीं किए थे। क्या बात कर रहे हैं? विकास कार्यों में बीजेपी आगे रही है। विकास कार्यों में कैसा जनता की दर्द को बीजेपी ने समझा है। कोरोना काल में भी समझा, इस समय भी समझ रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कोरोना काल में सबसे ज्यादा व्यवस्था हुई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में बीजेपी ने, जो योगी आदित्यनाथ ने इतनी योजनाएं चला दी थी कि किसी को कोई तकलीफ न होने पाए और आराम से जीवन व्यतीत करें अपना, गरीब तबके के लिए और आम जनता के लिए भी था। ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने एक आदमी के लिए बनाया हो। अच्छा। कोई नियम कानून। अच्छा। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आम जनता को? जी सर, योजनाओं का लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। जितने लाभ चल रहे हैं अच्छे लाभ है, सभी लोग लाभ मिल रहा है। जो भाजपा में लाभ पा रहे हैं, राशन से लगा के, बिजली से लगा के, जो शुद्ध आवास से लगा के, कुछ शौचालयों में इतना बढ़िया हिसाब किताब बना है जिस क्षेत्रों में बीजेपी में हुआ। बीजेपी में हुआ है? जी सर। सपा में नहीं हुआ है? हमारे समझ में तो सपा में नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। हम लोग आज से 4 दिन पहले खमरिया चौराहा, एक ऐसा चौराहा था जहां लोगों का निकलना दुश्वार था। आज की डेट में ऐसा है कि आप जाइए उसको देखिए कि कतई शीशे जैसी रोड बनी पड़ी है, वो भी बीजेपी की सरकार में हुआ। कहना तो सबसे ज्यादा बुरा हाल रोडों का है यहाँ पर धरारा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारी खमरिया चौराहे को देखते हुए आप देखिए, सबसे अच्छा है। और बीजेपी सरकार में हम लोगों का काफ़ी मतलब फ़ायदा है और ठीक है, राशन पानी सब मिल रहा है बराबर। जी। लेकिन मुद्दे विकास के होने चाहिए। राष्ट्रवाद सबसे पहला मुद्दा हमारा है। पूज्य योगी महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे धौरारा विधानसभा की जनता विनोद अवस्थी जी को फिर से बहुमत से जिताएगी। गल्ला मिला है, सभी लोगों को कोई प्रकार दिक्कत नहीं, शांति से रह रहे हैं। और अखिलेश जी ने क्या किया, दंगाइयों को टिकट दे दिया है। हमको फिर दंगा थोड़ी यहाँ लाना है। हम लोग रमन चैन से आराम से रहने खाने वाले लोग हैं, झगड़ा दंगा से नहीं मतलब है। अखिलेश जी ने कितने दंगाइयों को टिकट दे दिया है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। विनोद जी भी फिर चले गए सपा में, जैसे बालाजी गए हैं आपके अवस्थी। वो चले गए थे, गलती किया, फिर वापस आ गए अपने घर में। 91 में आए थे, किसी कारणवश वो चले गए, पार्टी में फिर आ गए हैं। उनका स्वागत है। हमारे विधानसभा धौरारा के वो नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सब लोग हो गए। स्वागत है, कोई दिक्कत ना है। पार्टी के सब लोग जो जान से मदद कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से फिर से बीजेपी यहाँ जीत के जाएगी 2022। मुद्दे आपको नहीं लगता कि जमीनी होने चाहिए? इन्होंने कहा राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और कई लोग राम मंदिर का मुद्दा लाते हैं। आम जनता के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? आम जनता के लिए क्षेत्रीय जो विकास होना चाहिए, जो अपेक्षित था। यहाँ 70-80 सालों से सरकारें आ रही हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे रहे और उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे नदी और बाढ़ से आज भी प्रभावित लोग हैं। कई गाँवों का वजूद खत्म हो गया, वो सब सड़क के किनारे आज भी पड़े हैं कि नहीं, सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
आज तक उनको जगह नहीं अलाट हो पा रही, चूँकि गांव कट गया तो जगह नहीं अलाट हो पा रही, आवासों का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। इस टाइप से कोई अगर पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति आए, जो पुराने क्षत्रप रहे, उन्हीं का राज चलता रहा, कहीं इनके पास कहीं उनके पास सत्ता रहती है। जो उम्मीदवार हैं, एक तरफ विनोद अवस्थी हैं, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के बेटे हैं, बसपा ने भी एक कद्दावर नेता को मौका दिया है, तो आपको लगता है कि ये सही समीकरण इस वक्त बैठ रहा है? ये सही समीकरण है। सपा वाले भी और भाजपा वाले भी पढ़े लिखे और अच्छे लोग आ रहे हैं और इनसे कुछ बदलाव की उम्मीद भी है जनता को। बाकी तो ऊपर वाला जाने कि कौन जीतेगा, क्या होगा। ऊपर वाला जानता है, जनता जानती है कौन जीत रहा है। भाजपा जीतेगी, भाजपा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या अंकल जी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, और इन्होंने ये भी बताया बाढ़ की वजह से कितने जो गांव थे वो तबाह हो गए थे, तो ये एक समस्या नहीं है जो अभी तक इस विधानसभा में बनी हुई है? देखिए, बाढ़ की समस्या जो है वो शारदा नगर, ये तराई की नदियां हैं, ये कहीं कटाव कर बैठती हैं, कहीं कटाव कर बैठती हैं, तो गांव जो हैं उसमें समा जाते हैं। इनका कोई रूट नहीं होता है नदियों का। कहाँ से आज वहाँ बंधा फिट किया गया, परसों वहाँ फिट किया गया, नरसों वहाँ, लेकिन इनका विकास कार्य में एक नमूना योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, उसको मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हमारे देहात की औरतें जो हैं लुटिया लेकर के लेटरिन जाती थी, आज वो समस्या बिल्कुल रद्द है। पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते थे, पहले बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, अब आप देख लें घर घर शौचालय बने हैं और स्वच्छता जो है का नियम उन्होंने अपनाया था वो पटल पर दिखाई दे रहा है। ये विधान जो बात बताई है अंकल जी ने, क्या ये बात थी, था ये देखने को मिलता था? देहात क्षेत्र था तो यहाँ किसी के पास पक्की लेटरिन और पक्के आवास, इन सब चीज़ों का तो अभाव था ही। और वो अब इस सरकार ने सभी डायरेक्ट दिया। लखीमपुर गिरी जनपद होने के बावजूद, जिले में होने के बावजूद भी अभाव था, ये तो फिर भी काफी विकसित है। बहुत ये पिछड़ा इलाका है। अभी तो ऐसे कुछ एरिया हैं यही इसी विधानसभा के जहाँ पूरा दिन लग जाएगा पहुँचने में गाँव में। आज भी वो बाढ़ कटान से अछूते हैं, बिल्कुल किनारे नदी के उस पार हैं। आप बहराइच जाएंगे, बहराइच से फिर उधर का रास्ता होगा उनकी तरफ, तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। इस टाइप के भी रास्ते पड़े तो वहाँ बहुत अभाव। हाँ, ये लाभ हर जगह मिले हैं। उन गाँव में भी शौचालय और आवासों का लाभ मिला है। मतलब जहाँ आज पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ भी इन लोगों ने विकास की ये सब चीज़ें पहुँचाई हैं। पहले सब लिस्टें बनती थी, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता था। डायरेक्ट मिलने से हर पात्र का चुनाव हुआ और अच्छा लाभ मिला है लोगों को। लेकिन जो किसानों की समस्या लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि खेतों को सबसे ज़्यादा नुकसान आवारा पशुओं से हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये एक बड़ी समस्या है? आप भी किसान होंगे, खेती बाड़ी आपकी भी होगी। खेती है, हम भी किसान हैं। ये समस्या है, इसमें 50% समस्या जो है वो जनता ने खुद पैदा की है। खुद पैदा कर दी? कैसे? अपने जानवर जो है दूध खा के छोड़ दिए चरने के लिए। और तो क्या करें फिर? आम आदमी क्या करे उनका? आम आदमी क्या करे? आम आदमी जो नहीं जानता है वो सीधे सीधे कहता है कि सरकार की गलती है, और जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं पड़ोस में लोग गाय दूध खा के छोड़ रहे हैं, खुले में जा रही है, खेत में नुकसान कर रही है, तो 50% तो दोष हम लोगों का है इसमें। ये एक बड़ी समस्या है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी सर। हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, इसको ध्यान देना चाहिए। और जो ये पशु हैं, ये सरकार नहीं कहती है कि आप इनका दूध निकाल लो, इनको छोड़ दो। ये कार्य हम ही सब लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महाराज जी की कोई समस्या नहीं। महाराज जी में थोड़ी हरा जानवर छोड़ने हैं। दही दूध मलाई हम ही खाए हैं, हम ही नहीं छोड़ा है। हम अपने जानवर अपने घर पे बांध लेते, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। और धीरे धीरे सारा सिस्टम बन रहा है, धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाएगी। गौशाला बनाई गई हैं, उन पे ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे जानवरों को रखा नहीं जा रहा है, ये लापरवाही बरती जा रही है आपके साथ? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गवर्नमेंट ने तो सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा, जानवर गौशाला में रहेंगे, किसानों को इससे राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गौशाला वाला जो काम है वो तो पूरी तरह से बेकार ही साबित हुआ। हाँ, बिल्कुल 100% फेल साबित हुआ। किसान साबित हो रहा है सरकार का ये काम, या पूरी तरह से फेल साबित हो रही है? फेल है, पूरी तरह से फेल है। जी जी जी। समस्या बहुत बड़ी है इसमें। जैसे कि 5 किलो देते हैं, जो 50 कुंटल किसानों का चर ही तो जाते हैं किसान जानवर, उससे लाभ मिल जाएगा क्या? है? जैसे कि गन्ना के ले लीजिए,
गन्ना का बोल गए थे लखीमपुर खीरी जो है चीनी का कटोरा है 14 दिन में पेमेंट होगा, 14 महीने में पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कैसे अभी भी पेमेंट नहीं हो रहा? पेमेंट यहाँ तो एरा फैक्ट्री का हो गया, जैसे गोला ले लीजिए, बाकी अन्य फैक्ट्री जो हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसान तो आंदोलन भी कर रहे हैं बराबर हैं? ये खिलाफ जा सकता है सरकार के ये मुद्दा? जी बिल्कुल खिलाफ है। महंगाई मुद्दा है इस बारी चुनाव में, क्या लगता है आपको? जी महंगाई बिल्कुल मुद्दा है। बजट में कोई भी सुविधाएं ऐसी नहीं दी गई हैं जो आम जनमानस के लिए हुई। और चूंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और तो पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की और टैक्स स्लैब में भी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और जिससे आम जनमानस में महंगाई का मुद्दा तो बना ही हुआ है। महंगाई पर इन्हें और ध्यान देना चाहिए था। अखिलेश यादव कह रहे हैं पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। अगर कर सकें तो बिल्कुल बेहतर स्वागत है, नहीं कर सके तो जो माननीयों को मिल रही है कम से कम उनको हम लोगों के बराबर में ला दिया जाए। अगर उनके लिए व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं तो हम लोग तो अपनी जीवन का आधा समय इसी में गंवा देते हैं। तो क्या लगता है ये सिर्फ वादा है, चुनावी वादा है, या वाकई में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो कर पाएगी? अगर इच्छा शक्ति होगी तो जरूर कर सकते हैं। अच्छा, जनता ये देख रही है कि जो वादे इस वक्त अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहे हैं वो क्या है क्या नहीं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं परिचय अपना दे दूँ। मैं बैजनाथ कश्यप, अध्यक्ष विधानसभा धौरहरा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सपा से हूँ। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि अब तक तो मैंने मतलब 5 साल देखे हैं। ठीक है, हम पहले अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मतलब कार्यकाल को भी देखा है, समझा है। ठीक है, उससे बेटर हमको यह सरकार अच्छी नहीं लगी। मुद्दे ये हैं, सपा से हैं, आपको तो वैसे भी नहीं अच्छी लगेगी। जी जी, सपा से है बिल्कुल। जो मतलब हमारा पिछड़ों का सम्मान है वो हमको नहीं मिल रहा है। मेन चीज़ ये है, और मेन मुद्दा ये है कि जो क्या नाम है इसका, गाय वाला, गाय का गल्ला है ही नहीं, हम लोग हमारा कार्ड ही नहीं बना है। मेरा मुद्दा ये है कि हमको विकास चाहिए, पिछड़ों का सम्मान चाहिए, बस और कुछ नहीं है। सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, अभी है सम्मान, ऐसी बात नहीं, मगर ये अभी 70,000 लमसम जगह आई थी, उसमें पिछड़ों की जो है 20,000 लमसम थी जगह, उसमें एक भी आरक्षण ही खत्म हो गया, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कह रही है 10 किलो का। हाँ, इतना हम जानते हैं कि महीनों 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते थे, जो कि हम अखिलेश सरकार का राशन नहीं जानते थे। इतना हम जानते हैं, हमारे घर में कहाँ गया तेल, कहाँ गया गेहूं, कहाँ गया चावल, हमने नहीं देखा भाई। कहाँ गया मतलब? कहाँ गया कि जब हमें मिला नहीं, कोटेदार तक की आया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, उस पर हम क्या अमल करें कि वो कहाँ गया। हाँ, गल्ला मिलता है चाचा? अभी नहीं मिलता गल्ला। ये सरकार से ना बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। अच्छा, सुविधा है? हाँ, कैसे? गल्ला भी मिलता है, 2000 रुपये मिलते हैं, सम्मान मिलता है। आरक्षण को जो कह रहे हैं तो आरक्षण वालों को ये तकलीफ है कि वो सार्वजनिक काम कर रहे हैं। वो सबका भला कर रहे हैं। वो सबको भला कर रहे हैं। वो आरक्षण में ये नहीं करते हैं कि ये बिरादरी का आरक्षण है, वो बिरादरी का आरक्षण है, या हम उनको गल्ला दे रहे हैं या उनको हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यह जो विथा हमारी खत्म हो गई। हम जो है हमारा सम्मान हो रहा है और हमको हर चीज की सुविधा है। लेकिन कह रहे हैं कि गैया सारा खेत खा रही है, इतने का फसल होती है जितने का गल्ला दे रहे हैं, गल्ला से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंच रहा है। जिस खेत में गैया हमारी चढ़ जाती हैं, जिसमें ये केवल 1 ट्राली गन्ना होता था, उसमें 1.5 ट्राली निकलता है। जिस खेत में एक बार गैया चढ़ जाती हैं, उसमें हमारे जो है खेत में 1.5 मिलता है। फिर हमारी सरकार जो घाटा लगता है उसको पूर्ण कर रही है। इसमें जो है इस सरकार में एक तो दूसरी बात ये हुई कि हमको अपने घर की रक्षा करना बहुत सुलभ हो गया। हमको अपने भैंसे, अपनी भैंसियाँ, अपने घर का सामान बचाने में सुविधा हो गई। दंगे से हम छुट्टी पा गए। दंगा मुद्दा रहा है यहाँ पे? धौरहरा में हुए हैं दंगे? नहीं, धौरहरा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ दंगा का मुद्दा नहीं है। यहाँ बाकी अगर बात की जाए पूरे 5 साल की, तो पूरे 5 साल में भी कोई दंगा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी की। बाकी सपा सरकार में आप देख लीजिए कि मुजफ्फरनगर दंगा वगैरह है, या दंगा होते रहते थे, लेकिन इन 5 वर्षों में हमने कोई दंगा नहीं देखा। ये जनता के लिए एक मुद्दा है,
मुद्दा क्या, बहुत अच्छी बात है ये तो। जनता सबसे बड़ी बात है कि अब खेतों में भी कोई सामान अगर पड़ा है, ट्यूबवेल वगैरह लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जानवर सुरक्षित हैं, आदमी सुरक्षित है। खोल लेते थे जानवरों को, खोल के ले जाते थे। हाँ, सपा सरकार में खोल लेते थे, क्यों नहीं खोलते थे। और इस योगी जी की सरकार में ऐसी कोई असुविधा नहीं है हम लोगों को। चाचा खोल लेते थे क्या जानवरों थे? इसके बाद में कहते थे 50,000 जमा कर जाइए। किस बात की जमा, मतलब कौन जमा कर जाएगा? ये जिसके भैंसे हैं। अच्छा। कहते थे कि हमारे 1 लाख के भैंसे हैं। अच्छा, जो यहाँ के मतलब लोग खोल लेते थे। खोलते थे। अच्छा। कहते थे 50 लाख के तुम्हारे जो है या 1 लाख के भैंसे हैं। आप जो 1 लाख के भैंसे 50 लाख आप जमा कर जाए, हम 50,000 और इसके बाद में अपने पैसे ले जाइए। जब 50,000 हम दे आई तब हम अपने भैंसा लेके आई। ख्यात हम जातत हुए तो सैला निकाल दिन भैंसा ले जात है, ये कट्टा ले ठाड़ है कि बोल ना सकत। होता था ऐसा? होता था। अब ऐसा हाँ होता था, मेरी भैंस खोल गई थी। अच्छा। हाँ, फिर कितने रुपए मांगे थे? फिर 10,000 मांगे थे, 20,000 की थी। अच्छा। हाँ, दिए थे 10,000? देना पड़ेगा। तो पड़ेगा ही। अच्छा। ना देने तो घर भी लुटवा दें। अच्छा। और इस बार खोली किसी ने? 5 साल में कोई चोरी भी नहीं होती, जहाँ डाल दो तो वहाँ पड़ा रहता। मेरा इंजन यहाँ 3 महीने खेत में बांधा रहा, और सपा की सरकार होती तो पता नहीं बाडी कहाँ चली जाती। ये समस्या होती थी? समस्या थी। और एक यहाँ के क्षेत्र की यहाँ जानवरों की जो फिरौती यहाँ तक का बोरिंग की वॉल भी खोल जाती थी, खोद के वॉल भी निकाल लिया जाता था। लोहे की वाल पड़ी होती है जमीन में, बोरिंग में, उसको भी निकाल लेते थे। और जानवरों की जो चोरी और फिरौती होती थी वो एक स्पेशल मुद्दा था, और बड़े बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े गिरोह एक्टिव थे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। और आपकी जो 1 लाख रुपए की कीमत का है कोई भैंस या भैंसा, तो उसको ले जाते थे और 50,000 दे करके निश्चित स्थान था, वहाँ जाइए पैसा दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा, वरना वो कट जाएगा कहीं ना कहीं, वो तंबाऊ या जहाँ कहीं चला जाए तो कट जाता। ये चीज पिछले 5 साल में बंद हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जीरो। जैसे चोरी तो जीरो है, चोरी तो जीरो है। चोरी एक भी हरकत, चोरी, दंगा, अपराधी, ये कोई प्रकार से समस्या ये गाय वाली है। ये भोले बाबा के समस्या से जल्दी से इतना कहना है कि जो देश बचाएंगे हम उनको लाएंगे। जय योगी, जय मोदी, जय श्री राम। ये थी धौरहरा जनता की राय जो उन्होंने बताई। यहाँ पर अलग अलग मुद्दे बताए, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, विधानसभा में आखिर कौन इस वक्त ज़्यादा मजबूत है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम पब्लिक के बीच में पहुँचे और जानने की कोशिश की कि आखिर इस विधानसभा में इस बार किसकी अगर बात कहें तो जनता साथ देती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।